मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित सम्यक्त्व के 67 बोल से संबंधित इस धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा समकित के 67 बोल पर आधारित चल रही है, जिसमें हमने व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व की थोड़ी चर्चा की। साथ ही सम्यक्त्व के श्रद्धान, 3 लिंग, विनय के 10 प्रकार, 3 शुद्धि और 5 लक्षण की हमने चर्चा की, अर्थात 5 बोल हमने चर्चा किए हैं। इसी क्रम में हम आज 6ठे बोल की चर्चा करने जा रहे हैं। 6ठे बोल के अंतर्गत दूषण बताए गए हैं। बंधुओं, व्यवस्था का एक सामान्य नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से जुड़ करके, चाहे वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र हो, व्यावहारिक क्षेत्र हो, व्यापार हो अथवा जीवन व्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, एक्टिव होता है, तो कभी न कभी जाने अनजाने में अथवा स्वार्थ भाव के कारण अथवा उपयोग चूक जाने से कभी कभी कोई गलती हो जाया करती। अपनी इच्छा से, अपनी सूझबूझ के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन जाने अनजाने गलती हो जाया करती है। व्यवहार के क्षेत्र में जब गलती होती है तो उसे व्यावहारिक नुकसान होता है, व्यवहार जगत में उसको कुछ हानि उठानी पड़ती है। और वही आध्यात्मिक जगत में अगर कोई गलती हो जाती है तो वह साधना का, आराधना का दोष कहा जाता है। दोष लगने से, गलती लग जाने से आराधना या साधना थोड़ी सी दूषित हो जाती है, मलिन हो जाती है।
मलिन ना हो, दूषित ना हो, इसके लिए साधक को प्रतिपल अपने साधना में, अपनी विचारधारा में, व्रतों की आराधना की विधि में हमेशा जागरूक और सावधान रहने की जरूरत होती है। फिर भी कदाचित गलती लग जाए, दोष लग जाए, तो उसका प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण किया जाता है। इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने, चाहे वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, कोई भी आराधना हो, प्रत्येक आराधना की विधि बताते हुए उस आराधना में गलती से या आराधना करते समय विवेक चूक जाने से या प्रमाद के कारण लग जाने वाले दोषों की भी अतिचारों के रूप में जानकारी दी है। और वहां कहा गया है, अतिचारों के लिए कहा गया है, जानी यव्वा न समायरी यव्वा, अर्थात साधना के क्षेत्र में जो संभावित दोष हैं, जो संभावित अतिचार हैं, जो कदाचित लग सकते हैं, उनके लिए कहा गया जानी यव्वा न समायरी यव्वा। वे अतिचार जानने योग्य हैं किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। प्रभु ने स्पष्ट निर्देश दिया है, जानने योग्य हैं। जानने योग्य इसलिए हैं कि जानकारी में रहने पर व्यक्ति सावधान रहता है कि कहां किस रूप में दोष या अतिचार लगने की संभावनाएं होती है। उसकी जानकारी रहने पर व्यक्ति सावधान रहता है और उनसे बच करके विवेक पूर्वक निरतिचार साधना या व्रत आराधना का पालन करता है। तो श्रावक के संदर्भ में हमारे प्रतिक्रमण के अंतर्गत 99 अतिचार बताए गए हैं। 99 अतिचार। वे अतिचार मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं। ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, चारित्र के अतिचार और तप के अतिचार। जहां एक और आगम्य तिविह के पाठ में वाइधम, वच्चामिल्यम, हिणखरम, अच्छखरम आदि से लेकर के अकाले कौ सज्जाओ, काले न कौ सज्जाओ, असज्जाइए सज्जाइयम, सज्जाइए ना सज्जाइयम तक 14 अतिचार जो ज्ञान के अतिचार कहे गए हैं आगम्य तिविह के पाठ में, वे ज्ञान के 14 अतिचार होते हैं। दूसरा पाठ अरिहंत महदेव का, उसमें जो शंका, कांक्षा, वित्तिगिच्छा, पर पाषंड प्रशंसा और पर पाखंड परिचय, ये 5 अतिचार अरिहंत महदेव के पाठ में या दर्शन सम्यक के पाठ में कहे गए हैं। ये दर्शन के 5 अतिचार हैं, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। फिर 12 व्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत आदि से लेकर के अतिथि समिभाग व्रत तक 12 व्रतों के प्रत्येक के 5-5 अतिचार कहे गए हैं। और साथ ही 7वें व्रत के अंतर्गत भोजन संबंधी 5 अतिचारों के अतिरिक्त कर्म संबंधी या व्यापार संबंधी 15 अतिचार और बताए गए हैं, जिन्हें हम 15 कर्मादान कहते हैं। तो 12 व्रतों के 60 और प्लस 15 75, ये 75 अतिचार जो होते हैं वो चारित्र के होते हैं।
साधु के निर्ग्रंथ मुनि और साध्वी भगवंतों के चारित्र की आराधना होती है। श्रावक ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए धर्म आराधना करता है। संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से 3 करण 3 योग से त्याग ग्रस्त जीवन में संभव नहीं है। इसलिए ग्रस्त आंशिक रूप से पापों का त्याग करता है और कुछ अंश रूप से पाप उसके जीवन में खुले रहते हैं। इसलिए श्रावक का जो चारित्र संबंधी आचरण है, व्रत संबंधी जो आचरण है, उसे चारित्र कहते हैं, संयमा संयम कहते हैं, देश चारित्र कहते हैं। चारित्र के लिए 12 व्रत और कर्मादान सहित 75 अतिचार बताए गए हैं। उसके बाद संलेखना के पाठ में इह लोगा संसप्पओगे, परलोगा संसप्पओगे, जीविया संसप्पओगे, मरना संसप्पओगे और काम भोगा संसप्पओगे के रूप में संलेखना के जो 5 अतिचार कहे गए हैं वे तप के अतिचार कहलाते हैं। कभी कभी तप के अतिचारों के संदर्भ में व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई तप के अतिचार कौन से हैं। तो जो संलेखना के जो अतिचार हैं वही तप के अतिचार हैं, क्योंकि तप के क्षेत्र में इत्वरिक तप और यावत कथिक 2 प्रकार के तप कहे गए हैं। सीमित काल के लिए तप और आजीवन के लिए तप। संलेखना संथारा आजीवन तप है और तपों की श्रृंखला में सबसे बड़ा तप संलेखना तप है। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संलेखना के तप अतिचार ही सामान्य रूप से तप के अतिचार गिने जाते हैं। तो इस तरह से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के संदर्भ में हमारे श्रावक प्रतिक्रमण में 99 अतिचारों की चर्चा आई है और सभी अतिचारों के साथ यही बात निर्देश के रूप में परमात्मा ने फरमाई है, जानी यव्वा न समायरी यव्वा। अतिचार जानने योग्य हैं किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। जानकारी से जागरूकता बढ़ती है, इसलिए जानना जरूरी है और जानने के बाद उनसे बचना यही साधक का लक्ष्य रहता है। तो जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो तप के अतिचारों की थोड़ी सी हमने जानकारी ली। हमारा विषय अभी सम्यक्त्व का चल रहा है, तो यहां दर्शन के अतिचार की बात करेंगे। जहां अतिचार लग जाता है, किसी भी कारण से लग जाए, जहां अतिचार लग जाता है, दोष लग जाता है, दोष का सेवन अगर हो जाता है जीवन के अंदर, तो साधना दूषित हो जाया करती है, मलिन हो जाती है। साधना में दोष आ जाता है और इसी दृष्टि से इन 5 को दूषण कहा गया है। दूषण का मतलब है जो दूषित कर दे, मलिन कर दे। सम्यक्त्व का मूल आधार श्रद्धा है। सम्यक्त्व का मूल आधार जिनवाणी है, प्रभु की आज्ञा है और प्रभु आज्ञा के अनुसार धर्म आराधना करना प्रत्येक साधु साध्वी और श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। तो मूल आधार में कहीं पर भी कमी नहीं होनी चाहिए। मूल आधार में कहीं पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। बंधुओं, जहां आचार की बात बताई गई, व्रतों की बात बताई गई, वहां पे साधु के लिए और श्रावक के लिए अलग अलग मर्यादाएं हैं। जहां साधु को संपूर्ण पापों का त्याग
आजीवन के लिए 3 करण 3 योग से करना अनिवार्य होता है, वहीं पर श्रावक अपनी मनोदशा, शारीरिक बल, मनोबल, आत्मबल एवं अपनी पारिवारिक व्यापारिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था के अनुसार व्रतों को ले सकता है। श्रावक के लिए सभी श्रावकों के व्रत एक ही प्रकार से लिए जाएं ऐसा नहीं है, कहीं कम या ज्यादा व्रत की आराधना की जा सकती है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यही बात है, कम या ज्यादा ज्ञान की आराधना हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी श्रावकों को एक जैसा ही श्रुत ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान के संदर्भ में साधु भगवंतों के लिए भी नियमा नहीं है कि एक ही जैसा श्रुत ज्ञान हो। 5 समिति 3 गुप्ती का न्यूनतम श्रुत ज्ञान भी आराधक के लिए पर्याप्त हो सकता है और अधिकतम 14 पूर्वों का श्रुत ज्ञान भी आराधक के लिए मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है। लेकिन जहां दर्शन की बात है, सम्यक दर्शन, सम्यक, वो सभी के लिए पूर्ण चाहिए। दर्शन में कहीं पर भी कम या ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। भगवान के वचनों पर श्रद्धा पूरी ही चाहिए, चाहे वो साधु हैं, चाहे वो श्रावक हैं, चाहे वो साध्वी जी हैं, चाहे वो श्राविका हैं, चाहे वो अवृत्ति भी क्यों न हो। सम्यक दृष्टि दर्शन का आराधक भी अगर है तो जिन वचनों पे श्रद्धा या प्रभु की वाणी पर श्रद्धा 100% ही होनी चाहिए। ज्ञान में तरतमता हो सकती है, आचार की पर्यायों में तरतमता हो सकती है, तप में कोई व्यक्ति कम, कोई व्यक्ति ज्यादा तप की आराधना कर सकते हैं, लेकिन दर्शन में पूर्णता ही चाहिए। 1% भी अगर शंका की स्थिति बनती है तो दर्शन मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है। और यदि वो शंका गहरी हो जाए, जिज्ञासा अलग बात है, व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आए, कोई तत्व समझ में नहीं आए, समझने के लिए वो जिज्ञासा रखे, 10 जगह से पूछ करके गुरु भगवंतों के सानिध्य से, ग्रंथों के सानिध्य से जानने का, समझने का लक्ष्य रखे, प्रयास करे। उस रूप में शंका समाधान या जिज्ञासा जो है वो दोष का कारण नहीं है, वो ज्ञान के और दर्शन के विकास का माध्यम है। जितनी जितनी जिज्ञासा खड़ी होती है, व्यक्ति ग्रंथों से ढूंढ करके, खोज करके अपना समाधान निकालता है, अथवा अन्य ज्ञानी जनों के प्रति विनय पूर्वक प्रश्न चर्चा पूछ करके अपना समाधान करता है। वह साधक के ज्ञान और दर्शन के विकास का माध्यम है। लेकिन शंका करके बैठ जाए, नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है, भगवान की ये बात ठीक नहीं है, इस प्रकार की शंका जहां उत्पन्न हो जाती है, वहां व्यक्ति दर्शन से पतित हो जाता है। एक शंका भी, क्योंकि जहां श्रद्धा है तो 100% श्रद्धा होनी चाहिए। एक भी शंका अगर आ जाए तो दर्शन से पतित हो जाता है। हमारे सामने उदाहरण आते हैं, आगमों में, ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। जमाली का उदाहरण आता है हमारे सामने।
जमाली ने प्रभु की नेसराय में संयम लिया। काफी वर्षों का संयम था। एक बार अवसर बना, वे अस्वस्थ थे और उनके सेवा में दूसरे संत सेवा में लगे हुए थे, उनके लिए बिछौना आदि कर रहे थे, संस्कारक उनके लिए लगा रहे थे। उनके शरीर में ज्वर होने के कारण शीत शीत महसूस हो रही थी, ठंड लग रही थी और आराम की जरूरत थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या संस्कारक लगा दिया गया है? मुनियों ने उत्तर दिया, लगा दिया है। वो लगा रहे थे। भगवान का एक सिद्धांत है, चल माने चलिए, कड़ माने करिए। चलते हुए को चलित कह सकते हैं, किए जाते हुए को कृत कह सकते हैं। जमाली को लगा कि ये सिद्धांत गलत है। जो कार्य किया जा रहा है उसको किया हुआ कैसे कह सकते हैं? बस इस एक बात के ऊपर जमाली को शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे कि भगवान महावीर ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जो सही हैं, लेकिन ये जो एक सिद्धांत भगवान ने दिया है ये सिद्धांत सही नहीं है। उनके मन में अगर जिज्ञासा आती कि ये कैसे सही है, इसका क्या अर्थ है, वो प्रभु से पूछते अथवा अन्य मुनियों से चर्चा करते, उसकी गहराई से उसके भावों को अगर जानने का प्रयास करते, और जब तक नहीं समझ में आया, जब तक वो जिज्ञासा खड़ी रहती, वहां तक कोई दोष की बात नहीं थी। लेकिन उनको उनके मन में यही निर्णय हो गया कि भगवान का यह सिद्धांत गलत है। अगर कोई व्यक्ति सर्वज्ञों के सिद्धांत को गलत ठहराता है तो क्या ऐसा किसी का ज्ञान हो सकता है कि वो सर्वज्ञों के ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान रखता हो? केवली भगवंतों के ज्ञान से तो किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ज्यादा नहीं होता। केवली भगवंतों के द्वारा दिए हुए सिद्धांत को अगर कोई गलत ठहरा देता है, गलत है ऐसी परूपना कर देता है, तो वह व्यक्ति सम्यक से पतित हो जाता है। और इतिहास में, आगमों में वर्णन है कि जमाली 99 हो गए थे। अर्थात जमाली सम्यक दर्शन से भी पतित हो गए, क्योंकि उन्होंने शंका कर ली, भगवान की वाणी पर शंका की। तो यहां सम्यक्त्व के जो दूषण बताए उसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो दोष है वो है शंका। जिन भगवान के वचनों में शंका करना या संदेह करना ये दोष है। हल्की सी कभी भावना ऊपर नीचे हुई और हाथों हाथ मिच्छामि दुक्कडम कर लिया जाए, शुद्धिकरण हो जाएगा। जिज्ञासा के रूप में खड़ी हुई, समाधान प्राप्त कर लिया गया, शुद्धिकरण हो जाएगा। कभी समाधान नहीं मिला, अभी वर्तमान में 5वां आ रहा है, कोई बात हमें नहीं समझ में आए, वर्तमान में केवल ज्ञानी भगवंत नहीं है, विशिष्ट अवधि ज्ञानी भगवंत नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान का विच्छेद है, और आगम भी संपूर्ण रूप से जिस विस्तार में थे, 14 पूर्व आदि थे, वो वर्तमान में नहीं है। इसलिए किसी संदर्भ में अगर हमें कोई चीज समझ में ना आए, वैसी स्थिति में हम समझने का प्रयास करें, पूछने का प्रयास करें, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो हमें भगवान ने या हमारे आचार्यों ने मार्गदर्शन किया है, तत्व केवली गम्य है। प्रभु ने जो फरमाया वो सत्य है, जिनेश्वरों ने जो फरमाया वो सत्य है। कोई चीज मेरे समझ में नहीं आई तो यह मेरे ज्ञान की कमी है, मेरे सयोपशम की कमी है। इसलिए तत्व केवली गम्य कह करके मैं उसे स्वीकार करता हूं। तत्व केवली गम्य है।
लेकिन मैं निर्णय नहीं दूंगा कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसा निर्णय देने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। तमेव सत्यम, वही सही है। निसंकम, वो निशंक है, उसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम पवेयम, जो जिनेश्वरों के द्वारा प्ररूपित है, अर्थात जो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, केवली सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा, जिनेश्वरों के द्वारा जो भी परूपणा की गई है, वह एकांत सत्य है। उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की शंका करने का कोई स्थान नहीं है। यह दृढ़ श्रद्धा, तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम पवेयम की जो बात है, इसकी दृढ़ श्रद्धा ही सम्यक्त्व को पुष्ट करती है। कदाचित नहीं समझ में आया तो इस सिद्धांत को स्वीकार करके तत्व केवली गम्य है, ऐसा निर्णय करें कि भगवान ने जो फरमाया है वही सही है। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो तत्व केवली गम्य है, पर मैं उस पर शंका नहीं करता, मैं उस पर संदेह नहीं करता हूं, मैं उस वाणी पर श्रद्धा करता हूं, भले मुझे नहीं समझ में आया। ऐसा दृढ़ विश्वास सम्यक्त्व को पुष्ट करता है, और शंका अगर आने लगती है तो वो सम्यक्त्व को मलिन करता है। पहले स्तर पर सम्यक्त्व मलिन होता है, फिर भी उसी बात को अगर पकड़ कर रखें और निर्णय कर लें कि ये गलत ही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तब सम्यक्त्व से व्यक्ति पतित हो जाता है, अर्थात सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो सबसे पहली बात कही, जिन भगवान के वचनों में संदेह रखना या शंका करना दोष है, शंका ना करें, निशंक रह करके प्रभु की वाणी पर आस्था करें। दूसरा बताया आकांक्षा या कांक्षा, शंका कंखा। आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के दिखावे की, किसी भी प्रकार के आडंबर की चाहना नहीं होनी चाहिए। साधना और धर्म की आराधना एकमात्र आत्मशुद्धि के लिए है। आत्मशुद्धि से परे कोई भी प्रकार का लक्ष्य या कोई भी प्रकार का अगर हमारा चिंतन है तो वो हमारे दर्शन को मलिन करता है। इसलिए धर्म आराधना, चाहे वो ज्ञान की आराधना हो, दर्शन की आराधना हो, चारित्र की आराधना हो, तप की आराधना हो, संपूर्ण आराधना एकमात्र आत्मशुद्धि के लक्ष्य से, मोक्ष मार्ग में गति और प्रगति के लक्ष्य से हो, संवेग भाव के साथ हो, मोक्ष की अभिलाषा के साथ हो। मोक्ष की अभिलाषा के सिवाय दूसरी कोई प्रकार की शंका या आकांक्षा उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की आकांक्षा जागृत हो जाती है, चाहना जागृत हो जाती है, भौतिक भौतिक रिद्धि सिद्धि की चाहना आ जाती है, या सांसारिक उपलब्धि की चाहना आ जाती है, तो वो सम्यक्त्व में मलिनता का कारण बनती है। अथवा अन्य मतियों के, दूसरे अन्य अन्य विचारधाराओं के आडंबर आदि को देख करके, चमत्कारों को देख करके अगर वैसी चाहना होने लग जाती है, तब भी सम्यक्त्व मलिन होता है। जैन दर्शन के अनुसार दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमने व्यावहारिक दृष्टि से कुछ ऐसी बातें जो सामान्यतया होती नहीं दिखाई देती है, कहीं कोई विशेष बात होती हुई दिखाई दी अगर हमें, तो व्यवहार जगत में हम उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं। पर ज्ञानियों की दृष्टि से चमत्कार कुछ नहीं है।
जो व्यक्ति जिस प्रकार की आराधना साधना करता है, उस आराधना साधना से जिस जिस प्रकार के कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं, कर्मों का आवरण मंद होता जाता है, अथवा अशुभ कर्म कटते जाते हैं और शुभ कर्मों का उपार्जन होता है, उन्हीं के अनुरूप साधक को या किसी भी प्रकार की आराधना करने वाले व्यक्ति को कुछ उपलब्धियां होने लगती है। उपलब्धियां और कुछ नहीं है, जो हमारे आत्मा के गुण हैं, जो आत्मा की शक्तियां हैं, कर्मों के आवरण टूटने से, कर्मों का आवरण हल्का हो जाने से वे अंदर में रही हुई शक्तियां प्रकट होने लगती है। उसी को उपलब्धि कहा जाता है, प्राप्त होना। उपलब्धि का मतलब होता है प्राप्त होना, प्रकट होना। सामान्य व्यवहार जगत में जब कोई विशेष उपलब्धि किसी साधक को हो जाए तो उसे चमत्कार मान लिया जाता है, पर वास्तव में चमत्कार कुछ नहीं है। कर्मों की निर्जरा के कारण प्रकट हुई आत्मशक्तियां ही है जो जीव की अपनी खुद की है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष और भी है। कभी कभी कदाचित किसी व्यक्ति के साधना आदि से प्रभावित होकर के कोई देवता भी ऋषि मुनियों के, साधकों के, आराधकों के सेवा में सिद्ध हो जाता है। कोई देव, कोई यक्ष सेवा में रहने लगता है। कभी कभी उस दैविक शक्ति के प्रभाव से भी कुछ विशिष्ट क्रियाएं देखने सुनने में आती है। उनको भी हम चमत्कार का नाम दे देते हैं, पर वास्तव में वे भी देवकृत क्रियाएं हैं, चमत्कार कुछ नहीं। देवों की अपनी अलग शक्ति होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत जहां बल हरिकेशी अध्ययन आता है, 12वां अध्ययन है संभवतः, उसमें हरिकेशी मुनि के सेवा में एक यक्ष, तिंदुक वृक्ष पर निवास करने वाला एक यक्ष मुनि की सेवा में रहता है। और कभी कभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वह यक्ष अपनी ओर से कुछ क्रियाएं करता था, कुछ शक्तियों का प्रदर्शन करता था। ऐसा हो सकता है किसी विशेष साधक के साधना से प्रभावित होकर के कोई यक्ष, कोई देव सेवा में रहे और वह देव उस साधक के प्रति श्रद्धा के कारण से अपनी ओर से कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन करे, तो वो भी हमें व्यवहार जगत में चमत्कार जैसा लगता है। ऐसी चीजें जैन दर्शन में भी हो सकती है, अन्य दर्शनों में भी हो सकती है। क्योंकि जैन दर्शन में मुनि किसी भी प्रकार की लब्धियों का, उपलब्धियों का सामान्यतया प्रकटीकरण नहीं करते हैं। कोई विशेष कारण आदि उपस्थित हो तब ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, अन्यथा विशिष्ट शक्तियों का जैन मुनि उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन अन्य दर्शनों में ऐसा कोई मर्यादा का विधान नहीं है, इसलिए अन्य दर्शन में भी तप आदि करते हुए किसी के देव आदि सेवा में उपस्थित हो जाए अथवा किसी प्रकार की उपलब्धि हो जाए तो वे हो सकता है कि उसका प्रदर्शन विशेष रूप से करें और हमें वो आडंबर या चमत्कार के रूप में दिखाई दे, लेकिन हमें उसका आकर्षण या उसकी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आकांक्षा रखने से श्रद्धा में मलिनता आती है। दूसरी बात, एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने प्रवचन में ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है वो बात। महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के कोई लब्धि, कोई उपलब्धि, कोई देव सिद्ध हो गया है
और वो उस प्रकार का प्रदर्शन करता है या उसके कोई शक्ति या कोई लब्धि प्रकट हुई भी है, उससे हमें क्या लाभ होगा? उसने साधना की, उसको लब्धि प्रकट हुई, उस लब्धि को देख करके या उससे चमत्कृत होकर के हमें क्या लाभ होने वाला है? हमारी आत्मा का क्या भला होने वाला है? हुआ है, अच्छी बात है। किसी ने साधना की, उनको उपलब्धि हुई, अच्छी बात है। लेकिन उनकी उपलब्धि से हमारी आत्मा का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमें उससे आकांक्षा के रूप में प्रभावित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सम्यक्त्व का दोष है। आकांक्षा करना या वैसी चाहना करने लग जाएं कि मेरे को भी ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए, तो ये दोष। तीसरा दोष बताया गया वित्तिगिच्छा। धर्म आराधना करते हुए कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा से आत्मा की शक्तियों का विकास होता है। यह सीधा सा नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधा साइंटिफिकल सिस्टम है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर कहीं कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है या बल्ब लगा हुआ है, और वहां धुआं आदि, तेल आदि का कार्य होता है, तो धीरे धीरे वो बल्ब या ट्यूबलाइट उसके ऊपर मेल जम जाता है। मेल जम जाने के बाद प्रकाश धीमा हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है। हालांकि रोशनी उतनी की उतनी है, बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर रोशनी कम नहीं हुई, लेकिन बाहर के ग्लास पे कचरा जम जाने से वो रोशनी बाहर कम आती है, कम दिखाई देती है। व्यक्ति ने कपड़ा लिया, साबुन पानी आदि साधन लिए, और उस कांच को ऊपर से साफ कर दिया। साफ कर दिया तो आवरण हट गया। आवरण हट गया, प्रकाश ज्यादा होने लग गया। जब तक साफ नहीं करेंगे प्रकाश कम होता जाएगा, साफ कर देंगे प्रकाश बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात है। आत्मा में केवल ज्ञान की रोशनी, अनंत बल की शक्ति, अनंत लब्धियों की शक्ति, संपूर्ण शक्तियां पूरी की पूरी है, पर ऊपर से कर्मों का आवरण आया हुआ है। कर्मों के आवरण के कारण से वो शक्तियां प्रकट नहीं हो रही। अब जिसके जितना भारी आवरण है, उसको उसे मिटाने के लिए या उस आवरण को हल्का करने के लिए, घटाने के लिए उतनी ज्यादा साधना की जरूरत पड़ती है। पर हम ठहरे चंचल, थोड़ी सी साधना या थोड़ी सी धर्म क्रिया करते हैं और देखने लगते हैं प्रकाश बढ़ा क्यों नहीं, कुछ विशिष्ट शक्ति या कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई क्यों नहीं। और झट से मन में विचार आने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं इससे कुछ मिलने वाला है या नहीं है, मेरी साधना का कुछ फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। ऐसा मन में जब संदेह आने लगता है, तो यह हमारी साधना को कमजोर कर देता है, हमारी धर्म क्रियाओं को, धर्म आराधना को, हमारी व्रतों के प्रति जो निष्ठा है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा और निष्ठा है, उस निष्ठा और श्रद्धा को कमजोर कर देता है। इसलिए एक ही बात ध्यान रखें, प्रकृति का नियम है, कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती। अच्छी क्रिया का अच्छा परिणाम और खराब क्रिया का खराब परिणाम आता ही है। परिणाम मिलने में कभी कम या कभी ज्यादा समय लग सकता है। जैसा आवरण है उसके अनुसार क्रिया के लिए कम या ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, और उसके अनुरूप ही परिणाम दिखेगा। लेकिन निष्फल कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए करनी के फल में कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। संदेह अगर रखते हैं करनी के फल में, तो उसे वित्तिगिच्छा नाम का दोष कहा जाता है। और उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनी निष्ठा से, अपने व्रतों की निष्ठा से, श्रद्धा से विचलित होने लगता है। इसलिए इसे
सम्यक्त्व का या श्रद्धा, ये सारी श्रद्धा से संबंधित बातें हैं। क्योंकि पहले श्रद्धा कमजोर होती है, फिर आचरण में कमजोरी आती है। श्रद्धा अगर मजबूत रहेगी तो आचरण मजबूत रहेगा। इसलिए वित्तीय इच्छा ना हो। और चौथा और पांचवा मिले जुले हैं, पर पाखंडी प्रशंसा और पर पाखंडी संस्तव। पर पाखंडी का मतलब यहां इतना ही है कि जो व्यक्ति, जो धर्म प्रचारक हिंसा में धर्म की मान्यता करते हैं, पाप की क्रियाओं को धर्म मान करके बताते हैं, धर्म के नाम से पाप क्रियाएं करते हैं, वैसी विचारधारा वालों का न तो संगति रखनी चाहिए और न उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी संगति करते हैं, जो पाप के मार्ग में धर्म की मान्यता बताते हैं, पाप की क्रिया को धर्म कह करके प्रचारित करते हैं, अगर हम उनकी संगति करते हैं तो हमारी भी विचारधारा वैसी बनती जाएगी और हमारा शुद्ध सम्यक्त्व जो है वो मलिन हो जाएगा। अथवा हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हम दूसरों को भी उसी से प्रभावित करेंगे। अगर हम प्रशंसा करेंगे तो दूसरे लोग प्रभावित होकर के उसी प्रकार की विचारधारा में आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे तीर्थ स्थानों आदि पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इस प्रकार की जो मान्यताएं प्रचलित है, अगर हम ऐसी मान्यताओं की संगति करते हैं या ऐसी मान्यताओं का समर्थन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अपकाय के जीवों की विराधना की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि जहां स्नान किया जाएगा वहां अपकाय के जीवों की विराधना होगी। और भी अन्य विराधना हो सकती है, पर अपकाय के जीवों की विराधना तो सीधे तौर पर होगी। तो सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने वाला, अपकाय के जीवों की हिंसा को बढ़ावा देने वाला कार्य होगा। अथवा और भी ऐसी कोई चीजें हो सकती है जो चीजें वास्तव में धर्म नहीं हैं, लेकिन धर्म के नाम से प्रचलित हैं। ऐसी विचारधारा का न हम समर्थन करें और न उसकी संगति करें, ताकि हम अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रख सकें, अपने सम्यक्त्व को, अपनी श्रद्धा को मलिन और दूषित होने से बचा सकें। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने सम्यक्त्व के 5 दूषण बता करके अपने सम्यक्त्व को और अपनी शुद्ध श्रद्धा को मलिन होने से, दूषित होने से बचाने का संकेत किया है, जिसमें शंका अर्थात जिन भगवान के वचनों में संदेह रखना दोष है, उससे संकित दूषित होता है। कांक्षा, अन्य आडंबर देख करके उनकी चाहना करना दोष है। वित्तीय इच्छा, करनी के फल में संदेह रखना दोष है। पर पाखंडी प्रशंसा, आत्मा से परे पर में धर्म बताने वाले या पाप की क्रियाओं में धर्म बताने वाले, ऐसे मत मतांतरों की प्रशंसा करना दोष है। और ऐसे अन्य तीर्थियों के साथ आवागमन करना या उनकी संगति करना दोष है। तो इस तरह से शंका, कंखा, आकांक्षा, वित्तीय इच्छा, पर पाषंड प्रशंसा और पर पाषंड संस्थव, इन 5 अतिचारों से बच करके शुद्ध श्रद्धा के साथ जिन वचनों की श्रद्धा और आस्था में हम अपनी धर्म आराधना को आगे बढ़ाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। समय होने आया है। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मेरी कक्षा में बोलने में किसी भी प्रकार की स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन किया हो, तो उसके लिए मैं आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से
संघ और पंच परमेष्टि की साक्षी मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा